अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही डिफरेंट स्टाइल से भिंडी बना रही हूँ, जिसको खाने के बाद आप हमेशा इसी तरीके से भिंडी बनाना पसंद करेंगे। भिंडी एक ऐसी चीज है जिसे हर कोई खाना बहुत पसंद करता है। भिंडी बनाने का हर एक का अपना तरीका होता है। कुछ लोग भिंडी फ्राई करके बनाते हैं, कुछ लोग दही डालकर बनाते हैं, कुछ लोग बेसन डालकर बनाते हैं। लेकिन ये जो मैं आज तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, अगर आपने इसको एक बार बनाकर खा लिया तो यकीन माने आप हमेशा इसी तरीके से भिंडी बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए जी, हम देख लेते हैं हम इस भिंडी को किस तरीके से बना रहे हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा जी, भिंडी बनाने से पहले आप भिंडी को अच्छे तरीके से धो लीजिएगा। धोने के बाद किसी स्ट्रेनर वगैरह में डालकर अच्छे तरीके से पानी को ड्राई कर लीजिएगा, क्योंकि भिंडी के अंदर पानी होता है तो वो अच्छी नहीं बनती। तो इसलिए आप भिंडी को अच्छी तरीके से धोकर खुश्क कर लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों हिस्सों को इस तरीके से रिमूव करेंगे। ये देखिए, साइडों से हम ये दोनों हिस्से रिमूव करेंगे और इस तरीके से बड़ी बड़ी साइज में कटिंग कर लेंगे। ये हमने भिंडी 1 kg ली है, आप कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। ये देखिए, हमने इस तरीके से बड़ी बड़ी भिंडियां कटिंग कर ली हैं। आप देख सकते हैं तमाम भिंडियां हमने कटिंग कर ली हैं। अच्छा जी, अब हम एक बाउल के अंदर डालेंगे तकरीबन 1.5 कप के करीब बेसन। आधा चम्मच हम इसमें हल्दी डालेंगे, 1 चम्मच सुरख लाल मिर्च का पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च चाय का आधा चम्मच, जीरा चाय का 1 चम्मच, खुशबू के लिए हम इसमें अजवाइन डालेंगे चाय का आधा चम्मच, नमक आधा चम्मच या हस्बे जायका। स्पाइसेस हमने डाल दिए हैं, आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच के करीब हम लेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हम हाथों में मसल कर डालेंगे ताकि बहुत ही अमेजिंग सी खुशबू आ जाए। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे और अच्छी तरह हम बेसन को मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा आप पानी डालिएगा, एक साथ पानी ना डालिएगा। जिस तरह हम आलू के पकौड़ों के लिए मसाला तैयार करते हैं, हम बिल्कुल इसी तरीके से ये मसाला तैयार कर लेंगे। आप अच्छे तरीके से इस तरह मिक्स कर लीजिएगा। ना हम बहुत ज्यादा पतला रखेंगे और ना ज्यादा हम थिक रखेंगे। आप देख सकते हैं बैटर हमारा तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, भिंडी को फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमने ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है। अब हम भिंडी को फ्राई करेंगे। वैसे तो आप एक साथ भी बहुत सारी डाल सकते हैं, लेकिन हम एक एक करके डालेंगे। भिंडी के बारे में आपको तो पता ही है, वैसे भी बहुत जल्दी से गल जाती है। आप देख सकते हैं हमने भिंडियां ये डाल दी है। अब हम क्या करेंगे, गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे और साथ साथ हम थोड़ा थोड़ा मिक्स करते रहेंगे। जो आपस में चिपक गए हैं इनको हम अलग कर लेंगे। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही नए स्टाइल से आज हम ये भिंडी बना रहे हैं। यकीनन आप ये भिंडी बहुत पसंद करेंगे। साथ साथ हम मिक्स करते रहेंगे ताकि हर तरफ से गोल्डन सा कलर आ जाए। आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है और हमारी भिंडियां फ्राई हो चुकी हैं। ये देखिए, अब हम निकाल लेंगे। माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी से ये हमारी भिंडी फ्राई हुई है। अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से तमाम भिंडियों को फ्राई कर लेंगे। अच्छा जी, भिंडियां हमने फ्राई करके अलग से रख ली हैं। अब हम क्या करेंगे, भिंडी के लिए मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए हमने 3 से 4 चम्मच ऑयल लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 अदद प्याज। प्याज को हमने बिल्कुल बारीक चॉप किया है। और अब हम क्या करेंगे, प्याज को फ्राई करेंगे। बहुत ज्यादा आप गोल्डन कलर का फ्राई ना कीजिएगा। प्याज को हम हल्का सा व्हाइट रखेंगे, क्योंकि भिंडी में जो प्याज डाले जाते हैं वो व्हाइट ही अच्छे लगते हैं। तो इसलिए हम बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। प्याज हमारे हल्के से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 अदद हमने टमाटर लिए थे जो हमने चॉप कर लिए हैं। ये भी हम डालकर अच्छे तरीके से भून लेंगे। अगर आप प्याज नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। सिर्फ टमाटरों के अंदर भी ये भिंडी बहुत ही अमेजिंग बनती है। अच्छा जी, अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक चाय का आधा चम्मच या हस्बे जायका। इसी तरह हम 1 चम्मच के करीब डाल देंगे लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च चाय का आधा चम्मच, 1 चम्मच के करीब हम इसमें लहसुन भी डाल देंगे। लहसुन को हमने अच्छी तरीके से चॉप कर लिया है। अच्छा जी, अब हमने मसाले डाल दिए। अब हम क्या करेंगे, मसाले की बुनाई करेंगे। साथ हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाला अच्छी तरीके से भुन जाए। बराबर हम इस तरीके से मिक्स करके मसाले की अच्छी तरीके से बुनाई करेंगे। जब तक मसालों का कच्चा टेस्ट खत्म नहीं हो जाता तब तक हम बुनाई करेंगे। तकरीबन हमने 3-4 मिनट लगाकर मसाले की बुनाई कर ली है। अब हम इसमें सॉसेस ऐड करेंगे। हम डालेंगे सोया सॉस चाय के 2 चम्मच, व्हाइट विनेगर यानी सिरका चाय के 2 चम्मच और तकरीबन 3 चम्मच के करीब टमाटर केचप भी हम डाल देंगे। हमने यहाँ सॉसेस डाले। अगर आप सॉसेस नहीं भी डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हम तकरीबन 1 आध मिनट अच्छी तरीके से बुनाई कर लेंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी जबरदस्त हमारी ये ग्रेवी तैयार हुई है। अच्छा जी, इधर मसाला हमारा भुन चुका है। अब हमने जो भिंडियां फ्राई की थी वो हम
डालकर अच्छी तरह मिक्स करेंगे। आप अच्छे तरीके से मसाले के अंदर भिंडियों को कोट कर लीजिएगा। ये देखिए हम अच्छे तरीके से मसाले में मिक्स करेंगे। अभी से आप देख सकते होंगे कि मुंह में पानी आना शुरू हो गया है। जो लोग भिंडी खाना पसंद करते हैं, अगर आप इस तरीके से ये भिंडी बना कर देंगे तो यकीन माने सब इसको बहुत पसंद करेंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह जबरदस्त हमारी ये भिंडियां कोट हो चुकी हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना जबरदस्त, कितना अमेजिंग कलर आया है। ये आज हमने बिल्कुल नए स्टाइल से भिंडी बनाई है, यकीनन आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। लास्ट में हम थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह जबरदस्त अमेजिंग हमारी भिंडी रेडी हो चुकी है। अब हम सर्विंग करेंगे। आप इस तरीके से ये भिंडी बनाकर रोटी, नान, राइस के साथ एंजॉय करें। ये देखिए जी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मजेदार, बिल्कुल नए स्टाइल से हमने ये भिंडी बनाई है। आप भी इस तरीके से एक बार ये भिंडी बना कर देखिए, यकीन माने सब इसके फैन हो जाएंगे। तो कैसी लगी ये मेरी अमेजिंग भिंडी की रेसिपी? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं इसी तरह आपके लिए अच्छी अच्छी और नई नई रेसिपी लेकर आती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।